भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। जय श्री राम। आज हम जानेंगे शबरी के बारे में। ये कथा तो हमें पता है कि शबरी ने राम जी को बेर कैसे खिलाया, लेकिन उससे पहले शबरी कहाँ थी और क्या कर रही थी? शबरी शबर डायनेस्टी से थी, जैसे कि उनका नाम सजेस्ट करता है। शबर डायनेस्टी की पुत्री शबरी, और वो मतंग ऋषि की शिष्या थी। जब मतंग ऋषि अपने कार्य समाप्त करके भगवत धाम जा रहे थे, तभी उन्होंने शबरी को कहा कि तुम राम जी को मिलो और राम जी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, तभी तुम उनकी सहायता करो और तत्पश्चात ही मेरे पास आओ। और ये बातों को शबरी जी ने इतने सीरियसली ले लिया कि रोज वो फूल बिछाती, घर को ऐसे साफ करती उस पे एक धूल का एक कण भी नहीं दिखना चाहिए। ऊपर से नीचे से अंदर से बाहर से सब जगह से वो अपने घर को साफ करती थी, और कुछ चुनिंदा सुंदर पुष्पों को लेकर आती थी और अपने घर के बाहर बिछाया करती थी कि जब राम जी आए तो उनके कोमल चरणों पे इन फूलों का स्पर्श हो, ना कि कोई कांटों का। तो वो हमेशा बाग में जाके सबसे अच्छे सबसे मीठे फलों को चुनती थी। हम जानते हैं कैसे चुनती थी, वो चख कर चुनती थी कि मेरे राम आए तो सबसे मीठे फल का आए, वो कभी भी कोई सार फल या कोई खराब फल ना खाए। हमेशा ये करती थी। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 13 वर्ष उन्होंने ये 13 वर्ष तक किया। रोज उसी प्रकार से वैसे ही सोचती थी कि आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे, और उसी तरह से रोज वो अपने घर को स्वच्छ करती, फूल बिछाती और फल लेकर आती। 13 वर्ष तक लोगों के ताने सुनती रही। ये भी सुना उन्होंने कि लोग कहते थे कि नहीं आएंगे तुम्हारे राम जी, नहीं आएंगे, लेकिन रोज यही सोचती कि मेरे राम जी आएंगे, जरूर आएंगे। और एक दिन, वो दिन आ ही गया। 13 वर्ष बाद उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तब वो फूलें नहीं समा रही थी, बहुत खुश हुई, और जब उनके बिछाए हुए पुष्पों पर राम जी ने पैर रखा, तब वो कितने खुशी से झूम रही थी। और जब उन्होंने उन फलों को खाया, वो कितनी खुश हुई। यानी शबरी जी ने 13 वर्ष तक वही किया। यानी उनकी अवस्था, वो पहले युवावस्था में थी, उसके बाद वो वृद्ध हुई, लेकिन उस वृद्धावस्था में भी उसी एंकरेजमेंट, उसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने 13 वर्ष प्रतीक्षा की। और किसकी बातों पे उन्होंने विश्वास किया? उनकी गुरु की बातों। यानी हमारी लाइफ में जो भी लीडर्स होते हैं, हमें हमेशा उनके बातों पे, उनके कहे गए मार्ग पे, हमारे पद चिन्ह, उनके पद चिन्हों से चलना चाहिए, और हमें हमेशा उनसे सीखना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है कि वो जो कहे हम वही जाए, लेकिन वो जैसा कहे हम जहाँ भी जाए वो हम हमेशा याद रखें। और जब हम हमारे गुरुजनों की बात मानते हैं, तभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। और एक बात है कि शबरी जी लोगों की ताने सुनती रही, लेकिन उसके बाद भी रोज उसी डिटर्मिनेशन से चलने के लिए उन्हें क्या प्रेरित करता था? उनका होप और उनका विश्वास। ट्रस्ट एंड होप are really important when you seek blessings from your elders. जब हम हमारे elders से कुछ सीखते हैं, तो हमें उनकी बातों पर विश्वास करना है, क्योंकि वो उनकी बातें एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे के आधार पर कहते हैं। और हमें
उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं, हमें उनकी बातों पे होप भी होना चाहिए कि उन्होंने ये बात कल के लिए नहीं कही, परसों के लिए नहीं कही, लेकिन कभी ना कभी उनकी बात काम आएगी। सो ट्रस्ट एंड होप आर व्हाट वी लर्न फ्रॉम शबरी जी। हमें शबरी जी से ये सीख लेनी है और हमारी लाइफ में हमेशा इसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी सारे दिनों के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए एंड ऑल द बेस्ट विद एबी सुपर माइंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।